भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे। आप सभी को पता है एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है और एनटीपीसी के जो टॉपिक हैं छोटे छोटे जो पूछे जा रहे हैं मैं उन्हें कवर करा रहा हूं। इससे पहले मैंने आपको सुबह एक वीडियो डाली थी और बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको एक टॉपिक भी कवर कराया था सुबह की क्लास में। क्लियर है। आज हम कवर कर रहे होंगे बजट से लगभग 2 क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं, तो बजट के टॉप ऐसे क्वेश्चन को लेकर डिस्कशन करेंगे जो टफ है और एग्जाम में बन सकते हैं। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर कंप्लीट डेटा जो किसी भी एग्जाम का हो, एनटीपीसी का हो या कोई भी हमारे पास एग्जाम चल रहा हो वनडे एग्जाम, उसका अपडेटेड पोर्शन और बेहतरीन डेटा आपको प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आ पाए। क्लियर है। आने वाले 5 से 7 मिनट में मैं आपको बजट का पूरा डेटा देने वाला हूं ताकि आपका टाइम भी बर्बाद ना हो और आप अच्छे से सारी चीजों का रिवीजन भी कर सके। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्यों के लिए हस्तांतरण के ऊर्ध्वाधर हिस्से का कितने प्रतिशत स्वीकार किया है? तो सरकार ने कितने प्रतिशत स्वीकार किया है? तो आपने वो है 41%। 41% जो है सरकार के द्वारा स्वीकृत किया गया है। वर्ष 2026-27 के लिए बजट अनुमान के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कितना है? तो कितना प्रतिशत है? तो आपने 4.3% है। कितना? 4.3% है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार के किस वर्ष तक ऋण से जीडीपी अनुपात को 50 ±1% तक लाने का लक्ष्य रखा है? तो यह लक्ष्य रखा है 2031 तक। कब तक? 2031 तक इसका लक्ष्य रखा है। 2026-27 के लिए अनुमानित ऋण से जीडीपी अनुपात क्या है? तो अनुमानित ऋण से जीडीपी अनुपात है 55.6%। कितना है? 55.6% है। अगला क्वेश्चन, भारत के 16वें वित्त आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं हमारे पास एनके सिंह। कौन है? एनके सिंह है। अगला देखो, अगर आप एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना चाहते हो मेरी तरह, तो आपको 4-5 चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी जो मैं आपको बहुत सिस्टमेटिक वे में बता रहा हूं। जिनका जून में एग्जाम है वो रामबाण मानकर चलिएगा। एक तो एनटीपीसी के 40 पसंदीदा टॉपिक, जो एनटीपीसी यानी रेलवे के पसंदीदा टॉपिक है, चाहे एएलपी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे के 40 पसंदीदा टॉपिक, 1 साल की करंट अफेयर जो मैंने 65 घंटे की क्लास डाली है यूट्यूब पर, उसका रिवीजन कर दो। और एनटीपीसी के छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जो एग्जाम में बनते हैं। कौन कौन से टॉपिक होते हैं जो एग्जाम में बनते हैं? देखो, ये है छोटे छोटे टॉपिक एनटीपीसी के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक जगह कंपाइल कर दिए हैं सारे के सारे टॉपिक, जिसमें क्वेश्चन भी है, थ्योरी भी है। कुछ चैप्टर जो क्वेश्चन के थ्रू कवर हो सकते थे, क्वेश्चन के थ्रू, कुछ इसमें थ्योरी के थ्रू कवर कराए हैं। इसके अलावा जो मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन टॉपिक वाइज कराई है, छोटे छोटे टॉपिक के क्वेश्चन कराए हैं, तो इसमें भी आप देखोगे कि इसमें भी आपके 150 टॉपिक ऐसे छोटे छोटे कवर हो रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो ये कंप्लीट 7-3 मतलब लगभग 7500 क्वेश्चन इसमें है। इसके अलावा जो अभी हाल ही में पेपर हुआ है उसके एनालिसिस के आधार पर कंप्लीट 500 क्वेश्चन डिजाइन किए ताकि आप रिवीजन करके जा सको। 40 टॉपिक रेलवे के पसंदीदा और ऐसे टॉपिक जो रेलवे हर एक एग्जाम में बार बार रिपीट कर रही है उसके, और 1 साल की करंट अफेयर। ये आपको सिलेक्शन में एक, मैं कह रहा हूं सिलेक्शन में भूमिका नहीं, आपको सिलेक्शन दिला ही देगा अगर आपने अच्छे से इन टॉपिक्स को कवर कर लिया। क्लियर है। तो आप इनका अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा। जिनका जून में एग्जाम है वो मानकर चलिएगा अगर इसका अच्छे से रिवीजन करके गए तो सिलेक्शन, लिखा ना, सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। सबसे बेस्ट आप करके आ रहे होंगे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2026-27 के बजट अनुमान के लिए सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुमानित राजस्व घाटा कितना है? तो कितना राजस्व घाटा अनुमानित किया गया है? 1.5% राजस्व घाटा जो है अनुमानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2026-27 के बजट अनुमान में सभी श्रेणियों में से किस घाटे के संकेतक का मान सबसे कम है? किसका मान सबसे कम है? प्रभावी राजस्व घाटा, इसका मान सबसे कम है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित अनुमान में प्राथमिक घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत पर निर्धारित किया गया है? तो यह हमारे पास 0.8% पर निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारतीय सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है उधार और देनदारियां। क्या है? उधार और देनदारियां जो है सबसे बड़ा स्रोत है। अगला, गैर कर राजस्व कुल केंद्रीय बजट 2026-27 प्राप्तियों में कितना योगदान देता है? गैर कर बजट कितना योगदान देता है? तो गैर कर बजट देता है हमारे पास 10% योगदान।
कितना 10% योगदान देता है। कितना देता है? 10% योगदान देता है, आप याद रखेंगे, है ना। ये सारी की सारी पीडीएफ आप यहां से ले लेना, सारी की सारी पीडीएफ। क्लियर है। अगला हमारे पास ये रहा, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को केंद्रीय बजट व्यय का कितने प्रतिशत प्राप्त होता है? तो ये कितने प्रतिशत? 17% प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, केंद्रीय बजट में किस आय स्रोत का योगदान सबसे कम है? तो हमारे पास ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियां का योगदान सबसे कम है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार के शुद्ध कर राजस्व का अनुमानित मूल्य क्या है? तो शुद्ध कर राजस्व का अनुमानित मूल्य 28.7 लाख करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित पूंजीगत प्राप्तियां लाख करोड़ रुपए में कितनी है? तो पूंजीगत प्राप्तियां हैं हमारे पास 18.1 लाख करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2026-27 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल कितना हस्तांतरण होने का अनुमान है? तो कितना हस्तांतरण होगा? 26.2 लाख करोड़ रुपए का हस्तांतरण होने का अनुमान है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना है? तो कितना है प्रभावीगत पूंजी व्यय? तो हमारे पास है 17.1 लाख करोड़ रुपए है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन ये रहा, वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित राजस्व प्राप्तियां लाख करोड़ में कितनी है? तो राजस्व प्राप्तियां लाख करोड़ में हमारे पास है 34.2 लाख करोड़ रुपए है। सॉरी, 35.3 लाख करोड़ रुपए है। 35.3 लाख करोड़ रुपए है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित राजस्व व्यय लाख करोड़ में कितना है? अनुमानित राजस्व व्यय लाख करोड़ रुपए में हमारे पास है 39.4 लाख करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय बजट को आधिकारिक रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। अगला, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कौन सा विभाग बजट तैयार करने की नोडल निकाय है? तो बजट तैयार किया जाता है आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार किस क्षेत्र में सरकार का सबसे अधिक व्यय हुआ है? तो रक्षा में सर्वाधिक व्यय हुआ है और सबसे कम व्यय जो है वो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के विकास में हुआ है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर सबसे कम सरकारी व्यय हुआ है? तो सबसे कम सरकारी व्यय हुआ है नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार भारत के विकास के लिए केंद्रीय परिकल्पना क्या है? तो केंद्रीय परिकल्पना है विकसित भारत। क्या है? विकसित भारत जो है वो केंद्रीय परिकल्पना है। विकसित भारत की परिकल्पना महत्वाकांक्षा और निम्नलिखित में से किसके बीच संतुलन स्थापित करने का लक्ष्य रखी है? तो महत्वाकांक्षा और हमारे पास समावेशन, इनके बीच सामंजस्य बैठाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट 2026-27 के लिए उल्लेखित 3 मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक नहीं है? यह आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, आप सभी मुझे इसका आंसर होमवर्क में करेंगे। अगला, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार तीसरा कर्तव्य का लक्ष्य क्या है ना? तीसरा कर्तव्य का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो तीसरा कर्तव्य का मुख्य लक्ष्य है अंतिम मील तक पहुंचना, समावेशी विकास करना। ठीक है ना। अब आपसे कहेगा प्रथम कर्तव्य का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है उत्पादक और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाकर उच्च विकास दर को बनाए रखना। ये हमारे पास प्रथम कर्तव्य का लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन, द्वितीय कर्तव्य का लक्ष्य क्या है हमारे पास? द्वितीय कर्तव्य का लक्ष्य शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल में सुधार करके नव मध्यम वर्ग की सहायता करना। ये सेकंड हमारे पास कर्तव्य का लक्ष्य है। 3 पिलर मैंने आपको बता दिए। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला एक प्रमुख दस्तावेज नहीं है? तो देखो, वार्षिक वित्तीय विवरण ये तो है ही हमारे पास, अनुदान की मांग ये भी होता है, वित्त विधेयक ये भी होता है, लेकिन मुख्य आर्थिक सर्वेक्षण ऐसा कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया जाता। लास्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय बजट को मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में से किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो केंद्रीय बजट को राजस्व बजट और पूंजीगत बजट इसमें वर्गीकृत किया गया है। तो ये थे आपके बजट के टॉप क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराए, और जो सिलेक्शन के 5 स्टेप मैंने आपको बताए हैं, उन सिलेक्शन के 5 स्टेप को मेरे भाई अपना लेना। जीएस में सबसे बेस्ट करके आओगे, और जीएस में जिसका सिलेक्शन अच्छा हुआ एनटीपीसी में, वो सब में सबसे बेस्ट करके आएगा। इसी तरीके के छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए जो कि जून में आपका एग्जाम होने वाला है, जिनका वो गया है, उसके बाद वालों का, तो जून में जिनका एग्जाम है वो एक तरीके से लगे रहिएगा, क्योंकि यहां मैं आपको वो सारा कंटेंट दे दूंगा जो एनटीपीसी अभी बार बार छोटे छोटे टॉपिक के रूप में पूछ रहा है। इसके अलावा मैंने आपको बताया इस वाले पार्ट का अच्छे से रिवीजन आप कर जाना। एक तो करंट अफेयर का अच्छे से रिवीजन करके जाना, 40 टॉपिक जो कि जान है रेलवे की, उसका अच्छे से रिवीजन, एनटीपीसी के जो पूछे गए
अभी तक के क्वेश्चन के आधार पर डिजाइन किए गए हमारे पास क्वेश्चन वो, और एक कंप्लीट लूसेंट का रिवीजन आप कर जाना, और एनटीपीसी के फेवरेट छोटे छोटे टॉपिक्स, मिनी टॉपिक्स, इन्हें आप कर जाना। सिलेक्शन कोई नहीं देगा, मार्केट में कोई ऐसी बुक नहीं है जो इन टॉपिक्स को बहुत सिंपल वे में करा रही हो सिवाय इस चैनल के। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर करेंगे। मिलते हैं इसी तरीके की छोटी सी और एक क्लास लेकर आकर, जिसमें मैं आपको और भी टॉपिक कवर कराऊंगा जो कि एनटीपीसी पूछ रही है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जो क्वेश्चन का आंसर पूछा उसका आंसर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी को।